इमाम बुखारी को अगर 3 लाख अहादीस याद थी तो बुखारी में 7000 क्यों है, बाकी किधर गई? बाकी तो कहते छुप गई। हम आपको बताते हैं कि बाकी है ही कोई नहीं थी, जानी कहां थी। यही तो सबसे बड़ा झूठ आपको बताया गया है। मुझे बताएं, नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सेंटर्ड अराउंड कुरान है। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी हफ्तों तक नाजिल होता रहा। तो ये लाखों हदीसें आपने किस जमाने में बयान की हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने सबसे ज्यादा हदीसें रवायत की हैं, उनकी हदीसों की तादाद भी 5500 से ज्यादा नहीं है। ये लाखों हदीसें कभी भी नहीं थी, ना नबी अलैहिस्सलाम की कोई हजारों साल की जिंदगी थी कि आपने लाखों हदीसें बयान की हैं। अल्लाह के बंदो, लाखों हदीसें बयान करने के लिए सैकड़ों साल की, हजारों साल की जिंदगी चाहिए। ये झूठ है कि लाखों हदीसें थी। हदीस, रवायत, तरीक, ये चूंकि मुहद्दिसीन की टर्म है, आम लोगों को समझ नहीं है, इसलिए इस नासमझी का फायदा उलमा उठा के कह रहे होते हैं। जब हम उनको रफुल यदैन की हदीसें बुखारी मुस्लिम से दिखाते हैं ना, वो कहते हैं साड़ियां भी ऐसा ना इमाम बुखारी ने लिया ही नहीं ने, वो गुम गया किधर हो। इमाम बुखारी को 3 लाख याद थी, वो जी नहीं लिखी ना वो साड़ियां सन। चलो बुखारी को भुलेखा लग गया, ना बुखारी ने लिखी, ना मुस्लिम ने, ना अबू दाऊद ने, ना तिरमिज़ी ने, सारे ने एक कर ला तुहाडे खिलाफ। ये सारे झूठे, तुसी सच्चे हो। असली तुसी झूठे है, वो सारे सच्चे ने। वो 3 लाख हदीसें तो है ही नहीं है। वो जी इमाम अहमद बिन हंबल को 6 लाख याद थी। ये 6 लाख तरीक होते थे। तुर्क तरीक एक वास्ते को कहते हैं, तुर्क उसकी जमा, यानी चेन जो चलती है। मसलन नबी अलैहिस्सलाम से अब्दुल्ला बिन उमर ने एक हदीस सुनी, अब वो आगे 10 ताबईन को सिखा रहे हैं। हदीस एक हुई, तुर्क कितने हो गए? 10, क्योंकि 10 के 10 सहाबा जब बयान करेंगे तो 10 के 10 ताबईन मुख्तलिफ नामों के साथ हदीसें आएंगी ना। अब्दुल्ला बिन उमर तो कॉमन होंगे, लेकिन नीचे तो 10 बंदे लग गए ना। एक वो जो है वो बयान करने वाला जो है वो हसन बसरी होगा, दूसरा इब्ने सीरीन होगा, तीसरा कोई और का, रवायत एक ही होगी। और आगे हर ताबई 10 तबा ताबईन को सिखाए। 10 तो मैं बड़ा मोहतात कह रहा हूं, तो सैकड़ों में शागिर्द होते थे। तो तबा ताबईन तक पहुंचते हुए हदीस के कितने तुर्क हो गए? 100। और आगे से हर तबा ताबी 10 ले 1000। इमाम बुखारी को इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो बुखारी की पहली हदीस है और मिशकात की भी पहली हदीस है और मुस्लिम में भी मौजूद है, इसके 700 तुरुक याद थे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसमें से उन्होंने चंद एक तुरुक लिए हैं बुखारी में। वो इस तरीके से हदीसें थी, वो तुरुक ज्यादा होते थे। अब जैसे बुखारी में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की, अपना मकाम दोज़ख में देख ले। मुस्लिम शरीफ में ये पहली हदीस ही यही है, और एक सहाबी से नहीं है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से है, अनस इब्न मालिक से है, अबू हुरैरा से है, और इसी तरीके से मुगीरा इब्न शोबा से है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। बेशुमार सहाबा से एक ही रिवायत है। हदीस तो एक है ना। अब आपकी बेवकूफ़ी, आप कह देंगे 7 हदीसें। यहाँ अब 60-70 बंदे बैठे हुए हैं, मैं एक जुमला बोलूँ, ये 70 बंदे बाहर जाके बयान करें, वो 70 जुमले बन जाएंगे या एक होगा? जुमला तो एक ही होगा, लेकिन उसके तुरक 70 बन जाएंगे। तो आपको ये 70 गल्ला की थी उन्होंने, एक ही की है भाई। नबी अलैहिस्सलाम ने लाखों बातें नहीं की हुई है। टोटल हदीसें जो नबी अलैहिस्सलाम की बनती है ना, ये तकरार निकाल के 10,000 से ज्यादा हदीसें नहीं बनती है। टोटल आपकी मुबारक जिंदगी की पूरी हदीसें। अब बुखारी में अगर 7563 है तो उसमें कई रेपिटेशन है। वो रेपिटेशन आप खत्म करें तो वो 3000 के करीब रह जाएंगी, और मजीद उसको करना शुरू कर दें, इससे भी कम हो जाएंगी, क्योंकि वही हदीसें मुस्लिम में 1908 अहादीस ऐसी है, 1908, जो बुखारी और मुस्लिम में कॉमन है। अब वो बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, आप दोनों को जमा तो नहीं करेंगे ना। तो इस तरीके से स्क्रूटनी करनी शुरू करें तो 10,000 से ज्यादा इब्ने हजर अस्कलानी ने जो लिखा है ना, वो इतनी रिवायतें बनती हैं ऑलमोस्ट। जाली तो बेशुमार ने ना, वो तो बह के बनाई है ना लोगों ने। हदीस की किताबों में जो स्क्रूटनी करके इतनी बनती। अगर मुस्नद अहमद में ये 40,000, इसके 27,000 के करीब रवायतें हैं, तो उसमें सहाबा के अकवाल भी हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में, और तकरार भी बेशुमार है। तो तकरार को निकाल दिया जाए तो इतनी ज्यादा मिलती है। तो ये कोई गुमी नहीं है जनाब, तुसी गुम करदा मंजिल हो गए हो। अल्लाह के बंदे हुए किताबा मौजूद ने, कोई नहीं घूमिया, नहीं पी लभदियां, इधर आ जाओ, तुम लै देने, कोई नहीं हदीसां घूमियां।
इस्लाम 360 में मिशकात कब तक आएगी और सुन्नी नसाई की नंबरिंग क्या दुरुस्त हो चुकी है और मुस्नद अहमद का काम कहां तक पहुंचा है? इस्लाम 360 में जायद भाई ने पिछले हफ्ते मुझे फोन किया था, माशाल्लाह मिशकात आ चुकी है इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर और सुन्नी नसाई की भी नंबरिंग सही हो चुकी है। जो मैंने सलातो खैरुम मिनन नौम में 634 बताई थी, लेकिन इस्लाम 360 में वो 657 थी। फिर मैंने उनको बताया कि आपकी नंबरिंग गलत है, इंजीनियर साहब ने बिल्कुल ठीक बयान किया है। अब आप जाके इस्लाम 360 में 634 लिखें तो जो इंजीनियर साहब का हवाले वाली खुलेगी, अब आपको हवाला गलत नहीं मिलेगा क्योंकि वो गलत था, उसमें नंबरिंग ठीक नहीं थी। और मुस्नद अहमद का भी काम हो चुका है, मेरा ख्याल है उसका भी उन्होंने अपलोडिंग कर दी हुई है। बाकी अब मैंने प्रोमो बनाई हुई है इसके ऊपर, इस्लाम 360 के ऊपर आप देख लें, एंड्रॉइड ऐप है अहदीस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक में आया है कि जिसका तर्जुमा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिमश्क में एक मीनार के पास फरिश्तों की मदद से उतारा जाएगा। हमारे उलमा फरमाते हैं कि मीनार के ऊपर उतारा जाएगा और सीढ़ी के जरिए मीनार से उतारा जाएगा। इस तावील से तो मुखालिफिन को मौका मिलता है और कहते हैं कि अगर फरिश्ते आसमान से उतार सकते हैं तो सीढ़ी के जरिए मीनार से उतारना का मकसद समझ नहीं आया। ए पुरानियां गल्लां हो गई ने, इंजीनियर साहब दी मैदाने अमल च उतरने तो पहले दी ए झूठे बहाने सन। तुहाडे देखा किवें निकाल देने, तुहानू पता ही नहीं कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं देखें, इससे वो वसीला साबित कर रहे हैं कि देखें फरिश्तों के जरिए, सही मुस्लिम में हदीस है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जामिया दमिश्क के मीनार पे उतरेंगे और वहां से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि वसीला जरूरी है। तो किसी बुजुर्ग में तो नहीं कहेंगे कि अंज होके बह, सीढ़ी के वसीले को तो हम मानते हैं, हम तो कैमरे के वसीले को मानते हैं, हम तो घड़ी के वसीले को मानते हैं। असबाब में जितने आते हैं वो समझ आते हैं। अगर आप समझते हैं कि सीढ़ियों के बगैर बुजुर्गों को पुकार के भी आप सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हैं तो ठीक है, आपको अपनी अकेडमी की छत पे हम बल्कि मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ाते हैं, सीढ़ी नहीं लगाते, आप अपने बुजुर्गों को बुला लें, वो नीचे उतार लें, क्योंकि आप तो सीढ़ियों से बुजुर्गों का वसीला साबित कर रहे हैं। मेरे लिए तसल्ली हो गई है, ठीक हो गया। तो वसीले का कौन इनकारी है? ये तो असबाब है, ठीक है जी, असबाब और चीज है। और अगर आप उसको उसी तरह ले रहे हैं तो फिर हम आप सीढ़ी आपकी खींचेंगे, जाओ बुजुर्गों बुलाओ, उत्ते ही रहोगे, फिर आओ उस उत्ते उत्ते टुट जाओगे, थले नहीं फिर आ सकते। और सारी पुरानी गल्लां हैं भी। मसला नंबर 43 मेरा वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम मसाइल देख लें। ये पुराने बाने हो गए, कोई नवे बढ़ाओ, अल्लाह दे बंदे हो, पुराने हो गए ने। अच्छा, पुलिस रात हकीकत में क्या है? उलमा का फरमाना है कि महशर के रोज एक गुनाहगार होगा जिसको अबूर करने वाला शख्स जन्नत में, एक गुजरगाह होगी जिसको अबूर करने वाला शख्स जन्नत में जाएगा, जबकि दूसरे मुख्तलिफ का कहना है कि मौजूदा दुनिया पुलिस रात है और इसमें कामयाबी का नाम पुलिस रात है। दूसरा ग्रोह तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पुलिस रात की हकीकत यूट्यूब पे जाके मेरा क्लिप लिखें, हजारों लोग देख चुके हैं। सूरह मरियम में भी आया है कि अल्लाह ताला ने यह मुकद्दर में तय कर दिया है, सूरतुल अंबिया के अंदर भी, सूरह मरियम में भी। सूरह मरियम की आयत के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था। पुलिस रात की हकीकत यूट्यूब पे लिखें, वो क्लिप खुल जाएगा कि अल्लाह ताला ने हर शख्स का ये मुकद्दर किया है कि उसे दोज़ख के ऊपर एक पुल है जो सही मुस्लिम में ही आता है कि बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, उसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और सही मुस्लिम में आता है उसके ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे जो गुनहगारों को पकड़ पकड़ के, जैसे वो क्रेन के होते हैं ना, आगे पंजे ऐसे पकड़ पकड़ के वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला दोज़ख में फेंक रहे होंगे। बाल लोग बिजली की सी तेजी से गुजर जाएंगे, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। बाज जो है वो भागते हुए, बाज जो है वो पैदल चलते हुए, बाज घिसटते हुए, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो पुलिस रात हकीकत में एक पुल है जो दोज़ख के ऊपर रखा है और हर शख्स को उसके ऊपर से गुजरना है। वो आप क्लिप देख लें, बाकी डिटेल पता चल जाएगी। जिस हदीस का रावी मुदल्लिस और तदलीस से काम ले वो हदीस ज़ईफ़ कहलाती है। बराए नवाजिश इन दोनों सलात की वजाहत कर दें। मसला 36 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। मुदल्लिस वो रावी होता है जो अपने उस्ताद का नाम छुपा कर किसी दूसरे उस्ताद से रवायत कर देता है और बीच में उस शख्स का नाम छुपाता है। इसकी दो वजूहात होती हैं, या तो वो अपनी सनद को आली करना चाहता है, यानी नबी अलैहिस्सलाम और अपने दरमियान वास्ते कम करना चाहता है, या उसका अपना उस्ताद जिससे उसने वो हदीस सुनी होती है वो ज़ईफ होता है और उसको खतरा होता है कि अगर मैंने इसका नाम बीच में लिया तो मेरी रिवायत कबूल नहीं होगी। इसलिए फिर मुहद्दिसीन ने यह पेट रूल कर दिया कि जो मुदल्लिस है ना, सारे तदलीस नहीं करते, 300-350 रावी हैं जो तदलीस करते हैं,
ज्यादातर नहीं करते। इमाम शोबा का कौल है सही सनद से कि मैं ज़ना से बदतर समझता हूं तदलीस को, लेकिन बाकी मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि तदलीस करने वाला अगर पता चल गया और वो झूठ नहीं बोल रहा, रावी तो सच्चा है ना, सच्चा रावी है, वो हद्दसना या अखबरना कह के रवायत नहीं बयान करता कि मुझे उसने हदीस बयान की, मुझे उसने खबर दी, बल्कि वो कहता है अन फलां से रवायत है। वो ये नहीं कहता कि मैंने फलां से सुना या फलां ने मुझे कहा, तो फौरन पता चल जाता है कि बीच को बंदा है। तो मुदल्लिस की आन वाली रवायत बुखारी और मुस्लिम के अलावा जिस किताब में भी होगी, समा की तसरीह के बगैर वो ज़ईफ तसव्वुर की जाएगी, जब तक कि उसकी समा की तसरीह नहीं मिलती। अगर नहीं मिलेगी, जैसे बगैर रफुल यदैन वाली रवायत 257 जामिया तिरमिज़ी की, उसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं, वो अन से रवायत कर रहे हैं, अखबरना हद्दसना कह रहे होते तो हम मान लेते। उन्होंने बीच में एक रावी छुपाया हुआ है जिसके बारे में उनको खतरा था कि वो हदीस में ज़ईफ है, इस वजह से उसकी रवायत कबूल नहीं होगी, उन्होंने उसका नाम लिया बल्कि अन रवायत कर दिया। तो ये अन से रवायत किया जा सकता है। अब इसको मिसाल से समझे, अगर मैं कहूं कि जी मैं बयान करूं आपसे कि जी मोहम्मद अली जिन्ना ने फलां जलसे में ये तकरीर की, आप जब इसको बयान करेंगे तो आप कहेंगे कि हमें अली ने खबर दी और उसने ये बात बताई। अब ये रवायत तो पूरी मैंने बयान नहीं की क्योंकि मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने में जिंदा ही नहीं था, वो फौत हो गए 48 में, मैं पैदा हुआ 77 में, तो मुझे बीच में रावी बताना पड़ेगा। अन कह के तो हम सारे ही रवायत तदलीस हम सारे ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तो टीवी के कहने वाले और खबरों के ऊपर ही रवायत अन से ही सारे कर रहे होते हैं ना। तस्दीक तो सनद पूरी होनी चाहिए। हाँ, मैं फिर अगर कहूँ कि अगर मेरे नाना अबू मैट्रिक के स्टूडेंट थे, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का जलसा अटेंड किया, उसमें उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने मुझे खुद बताई, तो अब ये चेन मुकम्मल हो गई। ठीक है, अगर मेरे नाना अबू ने जमाना भी पाया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना का और वो भी अपने किसी दोस्त से सुन के बयान कर रहे हैं, तो वो भी ये नहीं कहेंगे कि जी मैंने सुना, वो कहेंगे कि फलान का ये कहना है कि उसने सुना। और अगर वो बीच में से अपना दोस्त निकाल के डायरेक्ट मोहम्मद अली जिन्ना की मुझे तकरीर सुनाएंगे, तो फिर वो आन वाला काम कर रहे होंगे, हदसना अखबरना नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं सुना होगा। ठीक होगा, तो मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ होगी। सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा हुआ मसला 36 ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। क्या बेनमाजी आदमी को भी ज़कात दी जा सकती है? कोई जरूरत नहीं मेरे भाइयों, जो लोग नमाज पढ़ते हैं अगर वो सारे अमीर हो चुके हैं तो आप बेनमाजियों तक पहुंचे, नमाजियों को ही दें, उन्हीं को प्रेफर करें आप जो वाकई इस्लाम को ओबे कर रहे हैं।